नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट का खेल चल रहा है, लेकिन वो क्रिकेट का खेल भारत की पॉलिटिक्स के खेल में कैसे शामिल हो गया, आज इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के पहुंचा चुके। जिस तरह से टीम खेल रही है, चर्चा हो रही है कि भाई ये तो फाइनल जीतते हुए लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने जिस तरीके से रोहित शर्मा के वजन को लेकर बात कर दी, उनकी कैप्टनसी को घटिया बता दिया, वगैरह वगैरह, इस पर बड़ा विवाद छिड़ गया कि भाई इधर टीम जीत रही है, कांग्रेस वाले जो हैं वो कहां से ये कंट्रोवर्सी खींच रहे हैं। मतलब कांग्रेस में भी एक अलग हुनर है। जब पूरा देश भारत की जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, कांग्रेस जो है इस बात की सफाई देने में बिजी है कि उनकी प्रवक्ता ने रोहित शर्मा को लेकर ऐसी बात क्यों कह दी। क्योंकि उन्होंने जो कहा उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर पैट जेम्स रोहित शर्मा कॉल्स हिम द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन, डैमेज कंट्रोल बिगिंस। लेकिन कई चीजों का डैमेज कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है। तो कांग्रेस की प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, उन्होंने रोहित शर्मा पर कुछ ट्वीट कर दिए, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उन्होंने रोहित शर्मा की कैप्टनसी को बहुत ही वाहियात बता दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, कांग्रेस क्या कह रही है बताऊं, उससे पहले आपकी राय क्या है? क्या वो सही कह रही है, गलत कह रही है? उन्होंने जो कहा, क्या सोच के कहा, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। पहले उनका ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने पहला ट्वीट किया शाम 7:52 पर 2 मार्च 2025, यानी जब इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल ही रहा था, भारतीय टीम जीत जाएगी ऐसा लगने लगा था, तब उनको यह याद आया कि रोहित शर्मा इज फैट फॉर स्पोर्ट्समैन, need to lose weight, and of course the most unimpressive captain India has ever had। मतलब यहां इंडिया मैच जीतने की कगार पे खड़ी थी और कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद कह रही हैं कि रोहित शर्मा तो बहुत मोटा है भाई, और ये एकदम घटिया कैप्टन है, मतलब भारत के इतिहास का सबसे घटिया कैप्टन। जिस आदमी ने अभी हाल में ही T20 का वर्ल्ड कप जिताया, वो इनके हिसाब से एक घटिया कैप्टन। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, उनके पर्सनल फॉर्म को लेकर भाई टेस्ट सीरीज जब चल रही थी चर्चा हुई थी, लेकिन एक सीरीज जिसमें भारत जीत रही है, जब मैच भारत जीत रही है, कई बार होता है आदमी गुस्से में होता है कि मैच हार रहे हैं तो बोल दिया, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता का सोचिए, इंडिया मैच जीत रही है और इनको पता नहीं क्या तकलीफ हुई कि रोहित शर्मा को टैग करके लिख रहे हैं कि ये तो बहुत वजनदार आदमी, इसको तो वजन कम करना चाहिए और बहुत ही बेकार कैप्टन है। उसके बाद किसी ने इनको लिखा कि भाई थोड़ा सा ओवरवेट है लेकिन माइटी इफेक्टिव है, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है। 8:06 पर वो रिप्लाई कर रही हैं कि व्हाट इज सो वर्ल्ड क्लास अबाउट हिम when compared to his predecessors like Ganguly, Tendulkar, Dravid, Dhoni, Kohli, Kapil Dev, Shastri and the rest. He is a mediocre captain as well as a mediocre player who got lucky to be the captain of India। मतलब इनके हिसाब से रोहित शर्मा किस्मत से कप्तान बन गए, वरना वो तो उस लायक भी नहीं थे, और प्लेयर भी दो कौड़ी के हैं इनके हिसाब से। अब कांग्रेस की प्रवक्ता जो बोल रही है वो बहुतों के गले से नीचे नहीं उतरा कि भाई रोहित शर्मा का फॉर्म अभी आप कह सकती हैं कि भाई चलिए ठीक है, थोड़ा टेम्परेरी हो सकता है कि अभी खराब हो गया और लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन रोहित शर्मा घटिया प्लेयर है। किस्मत से क्रिकेट खेल, किस्मत से कौन क्रिकेट खेलता है भाई? वो रोहित शर्मा राहुल गांधी थोड़ी है कि किस्मत से नाम में गांधी लगा हुआ है तो कितना भी चुनाव हरा रहे हैं और वो कांग्रेस में जो है वो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। भाई वहां किस्मत से नहीं चलता मामला, वहां पे परफॉर्म करके रोहित शर्मा वो प्लेयर है जिन्होंने वनडे में 200 ठोके हुए हैं भाई, और मैडम कह रही हैं कि रोहित शर्मा किस्मत से कप्तान। अब कई लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई इनको किस बात से तकलीफ है, भाई इंडिया तो पाकिस्तान से जीता है तो खुश होना चाहिए, इंडिया ने बांग्लादेश को हराया तो खुश होना चाहिए, कौन से बात की तकलीफ लिए बैठी है? इंडिया न्यूजीलैंड को हरा रहा है तब इनको तकलीफ, किस बात की तकलीफ है जो रोहित शर्मा को कोसने लग गई? अब इस पे बड़ा हंगामा हो गया और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि भाई ये इनका अपना पर्सनल बयान है। डॉक्टर शमा मोहम्मद, नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेड सर्टेन रिमार्क्स अबाउट अ cricketing legend that do not reflect the party's position. She has been asked to delete the concerned social media post from X and has been advised to exercise great caution in the future। यानी कांग्रेस ने फिर वही काम किया जैसा वो करते हैं, जैसे सैम पित्रोदा कुछ भी बोल दें उसका कांग्रेस कहती है ना, ये तो इनका अपना बयान है, हम इसको नहीं जानते। वैसे ही अब चूंकि इस पे बहुत छीछा लेदर होने लगी, पब्लिक कोसने लगी कि क्या बात है भाई, इंडिया जीत रही है और मैडम जो है गाली दे रही है एक तरीके से, तो उस पर अब पवन खेड़ा ने आके कहा कि इनका पर्सनल बयान है और हमने डिलीट करवा दिया। लेकिन बॉस आपने तो डिलीट करा दिया, वो महिला थोड़ी मान रही कि उसने कुछ गलती की है। उन्होंने जो सफाई दी, आप सफाई सुनिए, उसमें भी वो डिफेंड कर रही है, वो कह रही कोहली बहुत बेहतर है। सुनिए उन्होंने क्या सफाई दी है। ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते
वो थोड़ा ओवरवेट है स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेविंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। मैं इस दिन मैं आज ये भी कहना चाहती हूं, जब विराट कोहली ने शामी के साथ खड़े रहे थे तो कितना उनके ऊपर बीजेपी के लोग ने क्यों हमला किया। वो एक अच्छा कैप्टन है। वो जब कोई अपने उनके टीम में कोई जो कैच जब पकड़ते हैं, कोई बंदा कैच पकड़ते हैं, उसको जाके हक करते हैं। वो जब आगे से लीड करते हैं, वो रन स्कोर करते हैं विराट कोहली, और जैसे शामी को उसने समर्थन दिया, उनके अपने टीममेट को समर्थन दिया, वो एक कैप्टन करते हैं। और जब भी कोई और टीम, दूसरे टीम के प्लेयर अच्छे करते हैं, वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करते हो। तो विराट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैप्टन है। और उनको जो हमला किया था, हमला उनके खिलाफ बीजेपी ने बोल दिया था उस समय जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग, वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? आप खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। हाँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, इसीलिए मैं। तो वो कह रही है, अब कहानी ये थी कि भाई आप रोहित शर्मा को क्यों कोस रही हैं, तो वो कह रही है कि विराट कोहली मोहम्मद शमी के साथ खड़ा हुआ और बीजेपी वाले ने मोहम्मद शमी को गाली। बीजेपी ने कब मोहम्मद शमी को गाली दी भाई? बाद में तो वो क्लियर हो गया था कि मोहम्मद शमी को जो है वो जानबूझकर पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से इस तरीके से टारगेट किया जा रहा था कि यहां माहौल खराब हो। हम सब सारे लोग भारतीय जो है वो मोहम्मद शमी के साथ खड़े थे। और जिन विराट कोहली की इतनी तारीफ कर रही है, उन विराट कोहली का तो खुद ही फॉर्म खराब चल रहा था। तो अगर रोहित शर्मा को आप फॉर्म के हिसाब से कह रही हैं कि भैया ये बेकार प्लेयर है, तो विराट कोहली का भी तो फॉर्म खराब चल रहा था। तो फिर विराट कोहली को भी, विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा 20 टूर्नामेंट में बनाने का क्या मतलब है? अब कांग्रेस जो है ना ऐसी ऐसी चीजें करती है, कभी सेना से सबूत मांग लेगी, कभी 20 टूर्नामेंट में कप्तान को कोसने लग जाएंगे उनके प्रवक्ता, फिर कहेंगे ना हमारा लेना देना नहीं है इनके बयान से। बीजेपी भी सवाल पूछ रही है। देखिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहा है, आप कमेंट करते रहिए, आपको क्या लग रहा है ये सब देख के। करते करते भारत की संस्थाओं का विरोध करते करते, भारत की सेना का विरोध करते करते, ये कहते कहते कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ है, अब इंडियन टीम के खिलाफ हो गए। जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने रोहित शर्मा जी के बॉडी पर की है, ये बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग तो है, पर ये बताता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है, ये अपमान के भाईजान है। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसी चीज जो भारत की सफलता है उससे चिढ़ और घिन आती है। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टेंसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है, वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है ये। इसीलिए जब पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आग बबूला हो गई। और सिर्फ बीजेपी नहीं, शहजाद पूनावाला ही नहीं, पूरे सोशल मीडिया पर कांग्रेस की थूथू हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता से लोग जो है वो नाराज हैं। कई जगह आर्टिकल्स छप रहे हैं, कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी जो है वो खुद तो 90 चुनाव हरा चुके हैं, तो उनकी कांग्रेस की जो लीडर है वो राहुल गांधी के फॉर्म पे क्यों नहीं बात करती? उनको भी हटाएं, इतना उनको फॉर्म की चिंता है। पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स की चिंता कीजिए ना, क्रिकेट की चिंता क्यों कर रही है? कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि भाई राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, 5th जनरेशन डायनास्ट हैं, और रोहित शर्मा तो खुद सेल्फ मेड आदमी है। तो रोहित शर्मा की किस्मत की बात कर रहे हो, आप राहुल गांधी की किस्मत की बात क्यों नहीं करते? और लोगों ने फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाया कि भाई 11,000 रन उन्होंने वनडे में मारे। किस्मत से 11,000 रन नहीं लग जाते, कोई कांग्रेस की प्रवक्ता को समझाए। तो वो क्यों रोहित वर्सेस कोहली करना चाह रही है चलते टूर्नामेंट में, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या वो भारतीय क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस को प्रभावित करना चाह रही हैं? क्या वो खुश नहीं है कि भारतीय टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है? क्या वो चाहती हैं कि रोहित शर्मा का कंसंट्रेशन बिगड़े और भारत सेमीफाइनल हार जाए? क्या चाहती हैं वो इस समय में ऐसे ट्वीट का क्या मतलब जब भारतीय टीम जीत रही है? और वो अकेली नहीं है, आप देखिए टीएमसी के सौगत रॉय भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो सहमत हूं मैं, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, यही एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले।
कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार एक तो सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए, ना अधिनायक रहना चाहिए। वो जो कांग्रेस की लीडर बोली है ठीक। तो टीएमसी के नेता जो हैं वो कांग्रेस के लीडर को ठीक बता रहे हैं, कह रहे हैं रोहित शर्मा रन नहीं बना रहा। भाई पहले ही मैच में 41 बनाया था, उसके बाद ठीक है 2 मैच में नहीं बनाया, और रोहित शर्मा वनडे में इसी तरीके से खेलते हैं कि टीम को बेहतर स्टार्ट मिल जाए, उस पर उनका फोकस रहता है। लेकिन कम से कम जिस टूर्नामेंट में बड़े बड़ी टीम्स जो हैं, खुद पाकिस्तान उन कंडीशंस को समझने के बावजूद जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई, बांग्लादेश बाहर हो, इंग्लैंड तो एक भी मैच नहीं जीत पाया। वहां इंडियन टीम इकलौती टीम है जो तीनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है, और इस वक्त ऑपोजिशन के नेता रोहित शर्मा को अगर टारगेट कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत दुखद है। और इन मैडम का तो पुराना ट्वीट भी वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि कितने ट्वीट डिलीट कराओगे, ये 2022 का ट्वीट है, रोहित शर्मा डजंट हैव अ बॉडी लैंग्वेज, वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टन्स इंडिया हैज एवर हैड। कितने ट्वीट डिलीट करवाएंगे? हियर इज वन मोर, सीम्स लाइक शी हैज सम पर्सनल ग्रज अगेंस्ट रोहित शर्मा। तो अब वो रोहित शर्मा पर इस तरह के पहले भी ट्वीट करती रही हैं। अब बीसीसीआई बहुत नाराज, बीसीसीआई ने भी ट्वीट किया और बीसीसीआई ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि भाई इस तरीके से ये जो आप कर रहे हैं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और अपील है कि ऐसे कमेंट ना किए जाएं, ये कमेंट आधारहीन और अपमानजनक भी है। तो ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए था, उनकी प्रवक्ता को दूर रहना चाहिए था। बीच चलते टूर्नामेंट में, बीच चलते मैच में रोहित शर्मा मोटा है, पतला है, ये बोलने की क्या जरूरत है, ये करने की क्या जरूरत है, ये मनोबल तोड़ने जैसा है। और इसको आप कंपेयर कीजिए नरेंद्र मोदी से, कि भारतीय टीम अगर ओलंपिक्स में भी जाती है, कहीं जाती है, प्लेयर हार जाता है, तो नरेंद्र मोदी फोन करके उसका हौसला बढ़ाते हैं। जो हारे हुए खिलाड़ी आते हैं उनसे भी मिलते हैं, उनका भी हौसला बढ़ाते हैं। टॉप करके एक स्कीम जो है वो लॉन्च की, जिसकी वजह से जो खिलाड़ी जहां जाकर ट्रेनिंग करना चाहता है सरकार फंड करती है, और तभी ओलंपिक में भारत के मेडल बढ़ रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। तो एक ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, और एक पॉलिटिक्स कांग्रेस की है। पता नहीं इनको हर चीज में दिक्कत क्यों हो जाती है। आपकी सोच क्या है कांग्रेस प्रवक्ता के इस बयान पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वो जानबूझकर रोहित शर्मा को टारगेट कर रही थी, रोहित वर्सेस कोहली करना चाह रही थी, या जेनरिक कमेंट था, आपको लगता है कोई इसमें दिक्कत नहीं है? आपकी राय जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।